नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ईरान और इजराइल की जंग का छठा दिन। ईरान ने सुपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल एक के बाद एक इजराइल पर दागी। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सैन्य ठिकाने, स्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए कई ठिकानों पर जमकर बमबारी की। आंकड़ों की माने तो इन बमबारी में ईरान के तकरीबन 220 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 70 महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। वहीं इजराइल में 20 लोगों की मौत हुई ईरान के इस हमलों से। ईरान और इजराइल की भयंकर युद्ध की तस्वीरें चारों तरफ सोशल मीडिया पर भी तेजी से देखने को मिल रही हैं। दुनिया भर में इसे तृतीय विश्व युद्ध की दस्तक कहा जा रहा है। ईरान की तरफ से इसे विश्व युद्ध का ऐलान माना जा रहा है और इजराइल खुलकर ये चुनौती देते हुए एक के बाद एक हमलों से ये साफ जाहिर है कि ये हमले कहीं से रुकने वाले नहीं। इतना ही नहीं, ईरान के कई परमाणु संयंत्रों में हुए इस हमलों के चलते वहां रेडिएशन का भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते इंटरनेशनल बिरादरी की तरफ से, यानी कहा जाए कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरफ से बाकायदा परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा, रक्षा और उनकी निगरानी करने वाले संगठनों ने बाकायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इसकी जानकारी भी दी है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ईरान में हुए इन भयानक हमलों से ईरान फिलहाल उबर नहीं पा रहा और शायद यही वजह है कि अब यह पूरा मामला एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के हाल ही में जारी किए गए विदेश मंत्री के बयान से इसे धार्मिक भावनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि मुस्लिम देश पर हुए इस हमले के विरोध में सभी मुस्लिम देशों को साथ आना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के इस बयान के बाद यह भी कहा जा रहा है कि बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं, यानी मिडिल ईस्ट की जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देशों में एकजुटता देखने को मिल सकती है और वो सब इस युद्ध में कूद सकते हैं। ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह तृतीय विश्व युद्ध जैसा होगा, जिसमें कई सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे और फिर इजराइल से मदद पा चुके वो देश या फिर इजराइल की मदद करने वाले वो देश भी इस युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो कई देश एक दूसरे के आमने सामने आते नजर आएंगे। भारत ने पहले ही गाजा के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर किया था और यह साफ कर दिया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट ना देकर कि भारत हर बार कूटनीतिक और बातचीत तरीकों के ही समर्थन में है, युद्ध या उससे जुड़े हुए किसी भी तरह के समाधान के समर्थन में भारत नहीं। भारत अमन चैन प्रिय देश है और हमेशा से कूटनीतिक रास्तों को ही चुनता रहा है और आगे भी भारत ऐसे ही करेगा। जहां पर भी इस तरह आपात स्थितियां होंगी, चाहे वो गाजा हो, ईरान हो या इजराइल, भारत हमेशा से मदद पहुंचाने की स्थिति में अगर होगा तो जरूर मदद पहुंचाएगा। ऐसा ही गाजा के मामले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत ने अपना स्टैंड रखा था। वहीं ईरान और इजराइल के इस भीषण युद्ध में एक के बाद एक ईरान कई सारे नुकसान झेल चुका है। इजराइल की तरफ से किए जा रहे भयंकर हमले और उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान की एक के बाद एक सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलें आसमान चीरते हुए इजराइल के कई सारे इलाकों में गरजती बरसती दिख रही हैं। आग का गुबार, आग के गोले और आसमान से बरसता ये कहर तस्वीरों के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार।